सिस्टम वेबसाइट मीडिया के वीकली अपडेट आवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भ्रष्टाचारियों, माफियाओं और दलालों की आंख में चुभने वाले सिस्टम वेबसाइट मीडिया के फेसबुक पेज को हैक कर लिया गया है। हैकर्स द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर ब्लैकमेलिंग का जो खेल पर्दे के पीछे गोरखपुर में सालों से खेला जा रहा है, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल आज बात करेंगे अपने मित्र पुलिस की। हमारी पुलिस अपने पदीय शक्तियों का दुरुपयोग कर बेगुनाहों को गुनहगार और गुनहगारों को बेगुनाह बनाने में मास्टरपीस है। न्याय की पहली क्लास और आम लोगों के न्याय की पहली आस जिन थाने चौकियों पर टिकी रहती है, वो आज इन्हीं थाने चौकियों पर सबसे पहले अपना दम तोड़ रही हैं। फर्जी मुकदमों के बोझ तले लाखों जिंदगियां दम तोड़ रही हैं और गुनहगार लचर ट्रायल प्रणाली का फायदा उठाकर बच जा रहे हैं। लेकिन कोई भी इस व्यवस्था में सुधार नहीं चाहता। कानून बनाने वाले लोग कानूनों में तमाम संशोधन करते हैं, लेकिन आज तक नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट को हर मुकदमे के लिए अनिवार्य घोषित नहीं किया गया है। यदि नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट को हर मुकदमे के लिए अनिवार्य घोषित कर दिया जाता तो लाखों जिंदगियां फर्जी मुकदमों में बर्बाद होने से बच जाती, गुनहगारों को जल्द ही सजा हो जाती और फर्जी मुकदमों के बोझ तले दबे इस सिस्टम को भी निजात मिल जाती। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। मीडियाई टामी बंधुओं की बिरादरी के लिए और गोरखपुर पुलिस के निष्पक्ष, निडर, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के लिए एक सनसनाती हुई खबर और है। साल भर पहले भटहट के जिस सत्यम अस्पताल और उसके संचालक रंजीत को लेकर मीडियाई कुकुरमुत्ते अपनी छाती पीटकर विधवा विलाप कर रहे थे, जिस सत्यम अस्पताल की आड़ में मुझे टारगेट किया जा रहा था, जिस सत्यम अस्पताल की आड़ में मुकदमे में मेरा नाम जोड़कर मेरी मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर घायल करते हुए मुझे गिरफ्तार किया गया था, जिस सत्यम अस्पताल की आड़ में अखबारियों ने 6 महीनों तक कुकुर झांव मचा रखा था, जिस सत्यम अस्पताल के मामले में अपनी काबिलियत दिखाने वाले वर्दीधारी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, आज उसी रंजीत ने फिर से अपना अस्पताल खोलकर सबकी काबिलियत के मुंह पर वो जोरदार तमाचा मारा है, जिसकी चोट से उबर पाना आप सभी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। बेशक आप जानना चाहते होंगे कि यह अस्पताल अब कहाँ खुला है, लेकिन मैं घंटा नहीं बताऊंगा, आप खुद जाइए और ढूंढ लीजिए। मैं बिल्कुल भी नहीं बताता कि अब यह सत्यम अस्पताल का दूसरा वर्जन कहाँ खुला है, क्योंकि पुलिस के फाइल में मुझे रंजीत का सहयोगी बताया गया था। लेकिन फिर भी बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं अखबारियों और अधिकारियों की वो ड्रिल देखना चाहता हूँ जो इस अस्पताल को बंद कराने के लिए वो करने वाले हैं। सीएमओ साहब को तो तकलीफ मत ही दीजिए, क्योंकि सीएमओ साहब तो अपने जिले में ही कुछ नहीं बो पा रहे हैं और न उखाड़ पा रहे हैं। फिर यह अस्पताल तो गोरखपुर महाराजगंज के ठीक बॉर्डर के उस तरफ खुला है, वहाँ पर साहब क्या उखाड़ पाएंगे। जानते हैं मैं इतना आश्वस्त क्यों हूँ कि कोई इस बार कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि रंजीत के इस नए कत्लखाने का उद्घाटन इस बार विधायक जी ने खुद अपने हाथों से फीता काट कर किया है। आप माने या ना माने, लेकिन हमारे गोरखपुर का गीड़ा थाना यह मानता है कि मरने के बाद आत्माएं छेड़खानी भी करती हैं, गालियां भी देती हैं और जाति सूचक शब्द बोलते हुए पटक पटक कर कूट भी देती हैं। मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिछले महीने की 12 जून को नौसड़ में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो जाता है। इन दोनों पक्षों में राजू गुप्ता कमजोर टाइप के इंसान है और दूसरा पक्ष सत्य प्रकाश मिश्रा जबर और धाकर टाइप के इंसान है। 12 तारीख को हुए इस विवाद में सत्य प्रकाश मिश्रा का परिवार फरसा
और कुल्हाड़ी लिए वीडियो में कैद होता है और खुद सत्य प्रकाश मिश्रा पिस्टल लोड करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वीडियो उपलब्ध होने के बाद भी गीड़ा पुलिस को इस मामले में मुकदमा दर्ज करने में 1 हफ्ते का समय लग जाता है, जबकि बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष सत्य प्रकाश मिश्रा ने अनुसूचित जाति की एक महिला को खड़ा कर राजू गुप्ता और उसके परिवार समेत 13-14 लोगों के खिलाफ SC/ST का मुकदमा एक ही दिन के प्रयास में दर्ज करवा दिया है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि SC/ST के इस मुकदमे में सबसे पहला मुलजिम राजू गुप्ता के पिता सूरज लाल को बनाया गया है, जिनकी मौत लगभग 2.5 साल पहले हो चुकी है। गीड़ा थाना क्षेत्र में ही एक महिला की खुलेआम सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल होता रहा और मीडिया तथा मुकामी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। वीडियो में यह दिख रहा है कि बताया जा रहा राजा नाम का यह व्यक्ति किस तरह भिखारियों और कंगालों जैसा कृत्य कर रहा है। पीड़िता थाने का चक्कर काट काट कर थक चुकी है और उसे न्याय की जगह थाने से आज तक सिर्फ पर्चियां ही मिल रही हैं। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। मेरे एक परिचित मरहूम IPS साहब सिविल सर्विसेज की नौकरी और पुलिस की कार्यशैली के विषय में कहा करते थे कि पुलिस अपराधियों तथा अत्याचारियों को संरक्षण देने जैसे छोटे मोटे अपराधों की आदतन है। यह भ्रष्ट व्यवस्था द्वारा संरक्षित एक ऐसी नरभक्षी प्रजाति है जो ब्रिटिश काल से अब तक अनवरत आम जनों का शोषण करती चली आ रही है। खुद एक IPS होते हुए भी वो कहते थे कि सिविल सर्विसेज की नौकरी करते करते अधिकारी इतने खोखले हो चुके होते हैं कि वो अंग्रेजी की एक कहावत लिक अप किक डाउन अर्थात ऊपर वालों की चाटो और नीचे वालों को लतियाओ को ही अपनी सर्विसेज का मूल मंत्र मान बैठते हैं। ये इस कदर खोखले हो चुके होते हैं कि पद से हटने के बाद इनके जीने और नहीं जीने के बीच का फर्क मिट जाता है और इस स्थिति में ज्यादातर अपनी जीवन लीला को खुद ही समाप्त कर लेते हैं। मीडिया की भी कमोबेश स्थिति यही है, या यूं कह लीजिए कि इससे भी बुरी है, क्योंकि मीडियाई भांड तो इतनी बार गिर चुके हैं इस बाजार में जितनी बार कभी झुमका भी नहीं गिरा था बरेली के बाजार में। आज से कुछ दिन पहले शहर की नौसड़ पुलिस चौकी के अंदर बियर पीने की एक तस्वीर मीडिया में खूब छपी और दिखाई गई। सिपाही को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन पत्रकारिता की 13वीं मनाकर और पत्रकारिता की 13वीं खाकर पत्रकार बने पत्रकारी धुरंधरों ने यह जानवर बताने की जहमत नहीं उठाई कि तस्वीर में बियर पी रहा व्यक्ति आखिर है कौन। यह व्यक्ति वो सोनू पांडे है जो पिछले कई वर्षों से नौसड़ में अवैध स्टैंड का संचालन कर रहा है। इस तस्वीर ने यह तो बता दिया कि अवैध धंधे पुलिसिया संरक्षण में ही होते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि यह तस्वीर लगभग 2 महीने पुरानी थी, जिसे बड़े शातिराना तरीके से मीडिया में सिपाही को निपटाने के लिए उछाला गया था। पता चला है कि जब यह तस्वीर उछाली गई उसके 2 महीने पहले से ही अवैध स्टैंड संचालक सोनू पांडे लखनऊ में रह रहा था। समय का फेर देखिए, जो लोगों की महफिलों में नोटों की गड्डियां उड़ाया करता था, जो लोगों की महफिलें सजाया करता था, जो चौकियों पर हिस्सा समय से पहुंचाया करता था, आज उसके बुरे वक्त में कोई उसे झांकने भी नहीं जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरीज माफिया विकास सिन्हा की। ये वही विकास सिन्हा है जिसके कर्मकांडों और मरीजों की बद्दुआओं को यहाँ की मीडिया ने हमेशा से डिफेंड किया है। ये वही विकास सिन्हा है जिसने अखबारी जगत के लिए विज्ञापनों की झोली खोल दी थी और मीडियाई महफिलों को स्पॉन्सर करने से कभी इनकार तक नहीं किया था। ये वही विकास सिन्हा है जिसको बचाने के लिए तमाम शिकायतों पर थाना शाहपुर के साथ तत्कालीन चौकी इंचार्ज पादरी बाजार दीपक सिंह तथा तत्कालीन CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने कई बार अपनी वर्दी उतार कर खूंटे पे टांगी और विकास सिन्हा के खिलाफ मिली शिकायतों पर फर्जी रिपोर्ट लगाई। उस वक्त पादरी बाजार चौकी इंचार्ज रहे दीपक सिंह ने तो विकास सिन्हा को बचाने के लिए अदालत के सामने भी झूठी रिपोर्ट पेश कर दी थी। आज वही दीपक सिंह गधा के थानेदार हैं।
उस वक्त विकास सिन्हा को बचाए जाने के लिए थाना चौकी से लगाए सीओ द्वारा लगाई गई फर्जी सभी रिपोर्टों को तगड़ा झटका तब लगा था जब उसी शिकायत पर एसटीएफ द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर जांच की गई और मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आज इस मामले में चार्जशीट भी लग चुकी है। जिस विकास सिन्हा के तमाम कर्मकांडों का खुलासा करते हुए गोरखपुर पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई, उस गोरखपुर पुलिस से यह पूछना तो बनता ही है कि जब विकास सिन्हा लोगों को ठग रहा था तब आपके थानेदार, दरोगा और सीओ विकास सिन्हा के किस एहसान और नमक का हक अदा कर रहे थे। जब विकास सिन्हा के गुनाह सामने आ गए थे तब तत्कालीन चौकी इंचार्ज दीपक सिंह के खिलाफ बैठाई गई जांच का क्या हुआ। खैर जाने दीजिए, क्योंकि यह जांच अब अलग स्तर पर अलग तरीके से चल रही है। आप तो बस यह जानिए कि जेल के अंदर से विकास सिन्हा ने न सिर्फ अपनी लाखों की गाड़ी बेच दी, बल्कि जिस जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है उन जमीनों पर भी विकास सिन्हा ने बैनामे के नाम पर लाखों रुपए कई लोगों से उठा लिया है। अब करिए एक और नया मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। यदि आप पर कोई मुकदमा दर्ज है तो आप पुलिस और सेना की नौकरी को छोड़कर कोई अन्य नौकरी बड़े आराम से कर सकते हैं। बस आपको मुकदमे के संबंध में एक शपथ पत्र देना होगा। लेकिन यदि आप सेना या पुलिस में नौकरी करने जा रहे हैं और आप पर कोई मुकदमा दर्ज है तो इस शपथ पत्र का कोई भी मरहम आपके किसी काम नहीं आएगा। लेकिन गगहा थाने की पुलिस ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। चवरिया बुजुर्ग थाना गगहा के रहने वाले गुलशन यादव का चयन अग्निवीर योजना में हो चुका था। ट्रेनिंग से पूर्व जब सेना द्वारा गुलशन यादव के विषय में सत्यापन नोट थाने पर भेजा गया तो थाने पर खेला शुरू हो गया। सूत्र बताते हैं कि गुलशन यादव ने मोटी रकम अदा कर थाने से मनचाही रिपोर्ट लगवाई और आज से लगभग 25-30 दिन पहले ट्रेनिंग पर चला गया। सूत्र बता रहे हैं कि यह पुलिसिया खेल पिछले 3-4 महीनों के दरमियान खेला गया, जबकि गुलशन यादव के खिलाफ 308 आईपीसी जैसी गंभीर धाराओं में चार्जशीट लगभग 6 महीने पहले ही आ चुकी है। अब यह खेल गगहा के वर्तमान थानेदार दीपक सिंह ने खेला है, जो विकास सिन्हा के मददगार रहे हैं, या फिर किसी अन्य थानेदार ने, ये तो जांच रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा। फिलहाल भारतीय सेना को इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है। आम जन को न्यायालय से पहले न्याय की आस या तो पुलिस से होती है या फिर मीडिया से। अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए पुलिस के पास तो तमाम बहाने हैं, लेकिन उनका क्या जो पत्रकारिता के पेशे में अपनी रोटी दाल खोजते हुए सिर्फ अपना पेट भरने के लिए यहाँ आए हैं। अपना पेट तो एक कुत्ता भी जैसे तैसे भर लेता है। अगर आप मनुष्य हैं और पत्रकारिता में भी हैं तब आप पर दोहरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पत्रकारिता में आज 98% से ज्यादा हिजड़े, दोगले, हिपोक्रेट, अवसरवादी, दलाल, आत्मकेंद्रित जानवर और खटमल टाइप के लोग भरे पड़े हैं। इनकी पूरी कोशिश बस किसी तरह नौकरी चलाते रहना, नौकरी बचाते रहना, नौकरी पाते रहना और अपना पेट भरते रहने की होती है। इसलिए आज जिस मीडिया को पीड़ितों, कमजोरों और असहायों के लिए मोमबत्ती बनकर जलना चाहिए था, वो मीडिया आज रसूखदारों, अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों की चौखट पर अगरबत्ती बनकर जल रही है। साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का, बातों और दलीलों का, ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, माफी से हर खून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा